जलाल पैदा हो, जानो दिल से वतन का शहदा हो। मिसरा सुन करके बताइएगा कि खाक दुश्मन को करे एक पल में, खाक दुश्मन को करे एक पल में, वीर अब्दुल हमीद जय, वीर अब्दुल हमीद जैसा हो देश में सलाल पैदा हो। इज़्ज़ातिल मोहतरम, आपको जैसा कि पता है कि इस वक्त इंडिया वर्ल्ड कप खेलने वाली है और वर्ल्ड कप का आगाज़ हो चुका है। ऐसे में बहुत सारी शिकायतें किसी को हो जाती हैं, किसी को बहुत सारे ऐसे शक हो जाते हैं। मैं कुछ कहने की कोशिश करता हूँ, अगर लगे कि मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ दुआओं से नवाजिएगा। मैं सीवान में पढ़ रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ पहुँचाने की। कि गुल तो गुल है वो कभी कार नहीं हो सकते। आवाज़ आ रही है पीछे तक? पीछे तक मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। कि गुल तो गुल है वो कभी पार नहीं हो सकते, हम तो जालिम की तरफदार नहीं हो सकते, हम तो जालिम की तरफदार नहीं हो सकते। और हिंद की मिट्टी में अपना भी लहू है शामिल, हिंद की मिट्टी में अपना भी लहू है शामिल। हम वतन के कभी गद्दार नहीं हो, हम वतन के कभी गद्दार नहीं हो सकते। गुल तो गुल है वो कभी खार नहीं हो सकते, गुल तो गुल है वो कभी खार नहीं हो सकते। मोहतरम, आखिर का ये 4 मिसरा सीवान के हवाले करके अलविदा चाहूँगा। आपकी मोहब्बतों के हवाले पहुँचा रहा हूँ, सुनिएगा। एक भी बारिश हुई तो सब लोगों ने कुर्सियाँ उठा करके अपने सरों पे रख ली। मैंने ये देखा कि जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, मतलब कुर्सी का खेल बहुत चल रहा है। जिसको देखो कोई बारिश के लिए उठा ले रहा है, कोई मीडिया की कुर्सी उठा ले रहा है, तो कोई जनता की कुर्सी उठा ले रहा है। कुर्सी उठाने का अगर इतना ही शौक है तो ये 4 मिसरे पढ़ता हूँ, कुर्सी के हवाले से अपनी शायरी आप तक पहुँचाता हूँ। और ये आखिरी मिसरा आपके हवाले कहते हैं। तेरी को मिटा के रख देना, मोहब्बतों का ये शहर सीवान और ये मेरे 4 मिसरे। कि तेरी को मिटा के रख देना, एक दीपक जला के रख देना, एक दीपक जला के रख देना। और दी है जिसने पनाह नफरत को, दी है जिसने पनाह नफरत को, उसकी कुर्सी हिला के रख। अरमान रजा आपकी खिदमत में अपना कलाम पेश कर रहे थे और इन्होंने जाहिर है कि सियासत में बड़ी बेबाक तरीके से अपनी बात रखी। मुझे सियासत आती नहीं है, इसलिए मैं बहुत बेबाकी से अपनी बात कह नहीं पाता हूँ। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ और आपकी एक भी अदालत में बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि किसी को भी हमें अपनी वफादारी का सबूत देने की जरूरत नहीं है। हमारे वतन परस्त होने का सबसे बड़ा सबूत ये है कि हम मुसलमान हैं और हमारे मजहब ने हमें ये सिखाया है कि वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। हम मुसलमान नहीं हो सकते जब तक हम अपनी जान से ज्यादा अपने वतन से मोहब्बत न करें। इसका मतलब ये है कि हमें किसी को सबूत देने की जरूरत नहीं। एक बात और अर्ज करना चाहता हूँ सीवान के अच्छे लोगों, किसी सियासी पार्टी, किसी आइडियोलॉजी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, न मेरी कोई दुश्मनी।
मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, असल बीमारी को समझिए, असल बीमारी का इलाज तलाश कीजिए। हम असल में दर्द सर में होता है और बाम जो है वो घुटने में लगा रहे होते हैं, इसलिए असल में हमारे मामला हल नहीं हो पाते। यकीन जानिए कि किसी से अपने बदहाली का रोने से बेहतर यह है कि उन हालात को बदलने के लिए अपने अपने अंदाज से हम अपना किरदार पेश करें। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। अल्लाह करे हम समझ पाए कि यकीन करते तो अपने राहबर की रहबरी पर हम तरक्की के न जाने कितने सीने चढ़ गए होते। अगर हम रोज के खाने से एक लुक़मा बचा लेते, अदा सुन्नत भी होती और बच्चे पढ़ गए होते। अदा सुन्नत भी होती और बच्चे पढ़ गए होते। यकीन रखिए हमारा ईमान है इस बात पर कि हर मसरत भी वही, रब भी वही देता है, धूप और छांव के मौसम भी वही देता है। जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर, और फिर जख्मों को मरहम भी वही देता है। जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर, और फिर जख्मों को मरहम भी वही देता है। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ और एक और शायर से आपकी मुलाकात कराता हूँ। आपने अक्सर कहा है कि मुसलमान सिख न हिंदू बोलता है, सरों पर चढ़ के जादू बोलता है, अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी ये शहर उर्दू बोलता है। मैंने इसमें मुसलमान सिख और हिंदू का जिक्र किया, इसका मतलब बाकी जिन मजहबों का जिक्र अगर नहीं हो पाया है तो ये शायरी की अपनी पाबंदियों की वजह से शायद ये मजबूरी है कि किसी दूसरे मजहब का जिक्र नहीं हो पाया। यहाँ साबित मुझे ये करना है कि एक शख्स जिसका मजहब क्रिश्चियनिटी है, जिसका मजहब इस्लाम नहीं है, जो ये साबित करेगा कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की ज़बान नहीं है। शहर तालीम अलीगढ़ से हमारे बीच में जनाब जॉनी फॉस्टर साहब तशरीफ लाए हैं और यहाँ लायंस क्लब के प्रोग्रामों में उनकी शिरकत होती रही है। एक अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर है, एक अच्छे प्रोग्राम प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के तौर पर उनकी अपनी शिनाख्त है। एएमयू की कल्चरल एक्टिविटीज में जॉनी फॉस्टर साहब का अपना एक खुसूसी किरदार रहता है। मैं चाहता हूं कि अब उन्हें आवाज दूं, चार मिसरे आप सबको नजर करता हूं कि मियां वो दिन गए, अब ये हिमाकत कौन करता है। वो क्या कहते हैं उसको, हाँ मोहब्बत कौन करता है। कोई जन्नत का तालिब है, कोई गम से परेशान है, गलत सजदे कराती है, इबादत कौन करता है। इस्तेमाल कीजिए जनाब जॉनी को। बहुत शुक्रिया गरीब भाई, मेरे दोस्त। मैं इस काबिल नहीं जिन लफ्ज़ों का इस्तेमाल